नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीब के बच्चे भी होंगे बेहतर शिक्षा के हकदार, राज्य में बन रहे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब गरीब के बेटा बेटी भी बेहतर शिक्षा के हकदार होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इसके लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर निजी से बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने उक्त बात रविवार को लुकैया टांड में शहीद मास्टर सोबरन मांझी के शहादत दिवस पर रविवार को दुमका, पलामू और गढ़वा स्थित नवनिर्मित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों का उद्घाटन करते हुए कही। इस मौके पर सीएम ने शहीद सोबरन मांझी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। बता दें कि शहीद सोबरन मांझी मुख्यमंत्री के दादा थे। 70,000 रुपए की खातिर पत्नी के चेहरे पर फेंका तेजाब, गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता। कांटा टोली के मौलाना आजाद कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। इससे पत्नी का चेहरा, गर्दन और छाती झुलस गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति आमिर खान मौके से फरार हो गया। घायल हिना परवीन को स्थानीय लोगों ने अनन फनन में रिम्स में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रेमी से फोन पर बात करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गई दुलारी। कचहरी चौक के पास सनराइज होटल के स्टाफ रूम में होटल की हाउसकीपर युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस की शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की बात सामने आई। उसका प्रेमी होटल में गार्ड है। उसने पूछताछ में बताया कि दुलारी फोन पर बात करते हुए जान देने की बात कर रही थी। बेड में पड़ी थी लाश, साथ ही लिटाकर 5 घंटे तक होता रहा बच्चे का इलाज। रिम्स में पीडियाट्रिक वार्ड में डेंगू पीड़ित मासूम का एक बच्चे के शव के पास एक ही बेड पर इलाज करने के मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मानवता को ताक पर रखकर इस तरह बच्चे का इलाज किए जाने पर रिम्स प्रबंधन ने संबंधित यूनिट के प्रभारी और नर्सिंग प्रभारी को शोकेज किया है। दोनों जल्द से जल्द इस संबंध में अपना जवाब देने को कहा गया है। रांची मेन रोड हिंसा मामले की जांच बंद। राजधानी रांची में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुए उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की जांच बंद हो गई है। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने जाँच पूरी करने के लिए 14 सितम्बर को ही राज्य सरकार के समय मांगा था, लेकिन कमेटी को अवधि विस्तार नहीं मिला। इस कारण आधिकारिक रूप से जांच को बंद कर दिया गया है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर कमेटी को जांच कर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने 13 जून से जांच शुरू की थी। दिए गए समय में जांच पूरी नहीं होने की वजह से कमेटी ने 1 महीने का अवधि विस्तार मांगा था। हालांकि समय बढ़ाने के बाद भी जांच पूरी नहीं की जा सकी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे के खाते में नहीं गए पैसे। ठंड में बिना स्वेटर व जूतों के आ रहे बच्चे। ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। साथ ही बच्चे का बैंक खाता खुलवाकर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया था। विभाग ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चे को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूते के ही स्कूल जाने को विवश हैं। तमिलनाडु में बंधक बने साहिबगंज के 3 मजदूर सकुशल पहुंचे अपने घर। जब जान आफत में आ जाए और उस समय कोई मददगार मदद करने के लिए पहुंच जाए तो उसे फरिश्ता ही माना जाता है। एक ऐसी ही घटना में तमिलनाडु में बंधक बने साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड स्थित अंबाडीहा पंचायत के 3 मजदूर को करीब 2300 किलोमीटर दूर पहुंचकर अंबाडीहा पंचायत के उप मुखिया रोशन बीबी के पति नईम अंसारी ने सुरक्षित घर वापस लाया। तीनों मजदूर के घर पहुंचते ही परिवार वाले नईम अंसारी से लिपट कर रोने लगे और जुग जुग जियो बेटा कहते हुए आशीर्वाद दिया। झारखंड में बिजली संकट के कारण 18,000 उद्योग घाटे में। झारखंड में पिछले 2 महीनों से जारी बिजली कटौती से छोटे बड़े उद्योग अब संकट में हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में भी रोजाना 4 से 6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। झारखंड के वितरण निगम के इलाके में रोजाना करीब 1300 मेगावाट की डिमांड दर्ज हो रही है, जबकि इसमें 500 मेगावाट की खरीद नहीं हो पा रही है। नतीजा, राज्य के 18,000 से अधिक लघु व कुटीर उद्योग जो पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित है, वह संकट में है।
दुमका डीआईजी बोले पंकज मिश्रा के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को गलत बताया। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया में चल रही खबर और मैसेज को लेकर दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने रविवार को दुमका में प्रेस वार्ता में की। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले के पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कोई प्राथमिकी जाँच के लिए लंबित नहीं है। पूर्व में जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर फाइल रिपोर्ट पुलिस की ओर से कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है। झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में टेंडर पाने के लिए अनोखी शर्त, सप्लायरों से मांगा गया आईएसओ सर्टिफिकेट। झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाल, चावल, पोशाक, कागज, कलम आदि की खरीद के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए अनोखी शर्तें लगाई गई है। किसी ने सप्लायर से आईएसओ FDA CE सर्टिफिकेट या भारत सरकार द्वारा मान्य सर्टिफिकेट की मांग की है। किसी ने सामग्री की खरीद के लिए ब्रांड के नाम का उल्लेख किया है। किसी ने टेंडर में शामिल होने के लिए 20 लाख रुपए टैक्स देने वाले होने की शर्त लगा दी है, जबकि प्रति स्कूल औसतन कुल 1 करोड़ मूल्य की सामग्री ही खरीद की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस का संज्ञान लेगी सरकार। ईडी ने सौंपी विस्तृत जांच रिपोर्ट। राज्य में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन और मनरेगा घोटाले से हुई कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई कार्रवाई सामने आई। पहली तो ईडी ने पूरे मामले की रिपोर्ट मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को सौंप दी है। अब सरकार इस पर संज्ञान लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। उधर पूजा सिंघल को रिम्स से डिस्चार्ज कर फिर जेल भेज दिया गया है। इसी बीच साहिबगंज पुलिस ने कुछ मामले में मंत्री आलमगीर आलम और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। जिंदगी की जंग हार गया नन्हा शिवांश, दिमाग का एक हिस्सा था बाहर। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के द्वारा काफी प्रयास किए जाने के बाद भी काठी कुंड के 6 माह के बच्चे शिवांश की जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर पाटिल हॉस्पिटल मुंबई में शिवांश का ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया था। बीती रात से ही शिवांश की स्थिति गंभीर थी। गौरतलब है कि शिवांश के दिमाग का एक हिस्सा सिर से बाहर था। परिजन दुमका के फूलो जानो अस्पताल से लेकर दिल्ली स्थित एम्स तक गए, लेकिन शिवांश का इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सोनू सूद ने शिवांश के इलाज में मदद का भरोसा दिया था। नेत्रहाट स्कूल में नहीं हो रही शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति, 5 साल में 30 रिटायर। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में पिछले 5 वर्ष से शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। एक और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो वहीं इस दौरान 16 शिक्षक विद्यालय में कम हो गए हैं। इनमें 8 सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि 8 ने नौकरी छोड़ दी है। इसके अलावा 10 कर्मचारी व 4 प्रयोगशाला सहायक भी सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसे में पिछले 5 वर्षों में 30 शिक्षक व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और शिक्षक 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस दौरान पठन पाठन में हो रही परेशानी को देखते हुए इस वर्ष में प्रारंभ में 4 विषय में संबंधिता पर 11 महीने के लिए 5 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। झारखंड JDU के अध्यक्ष बने खीरू महतो, कहा नीतीश कुमार का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। राज्यसभा सांसद खीरू महतो एक बार फिर JDU के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। रविवार को उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। प्रदेश JDU कार्यालय में राज्य परिषद के सदस्यों एवं नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद उनके निर्वाचन पर मोहर लगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अनिल सिंह ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपकर विधिवत अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की है। यात्रियों को जल्द मिलेगा 5 रुपये लीटर फिल्टर पानी। जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन के यात्रियों को जल्द ही वाटर वेडिंग मशीन से 5 रुपये लीटर फिल्टर पानी मिलने लगेगा। चक्रधरपुर मंडल रेलवे ने 1.5 महीने पूर्व वाटर वेडिंग मशीन लगाने का टेंडर कराया था। एजेंसियों ने वाटर वेडिंग मशीन लगाने के लिए प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कैटरिंग व वाणिज्य अधिकारी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार टाटानगर स्टेशन पर 8 वाटर शेडिंग लगानी है। धनबाद सदर अस्पताल होगा डेवलप, खुलेगा ब्लड स्टोरेज सेंटर। प्रसूताओं को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य। धनबाद सदर अस्पताल में नए साल में मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन तैयारी कर रहा है। खासकर गायनी विभाग को विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यहाँ प्रसूताओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। निजी नर्सिंग होम की तर्ज पर यहाँ लेटेस्ट मशीनें लगाई जाएंगी। मरीजों के बेड तथा सेंट्रलाइज पाइपलाइन से ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। ज्ञानी विभाग में बेड की संख्या बढ़ाकर 50 करने पर विचार चल रहा है। अभी यहां कुल 30 बेड है।
3000 से अधिक बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा। 3000 से अधिक बिजली बिल वाले बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अभियान के तीसरे दिन शनिवार को काट दिया गया। दुलमी प्रखंड क्षेत्र से अधिक बिजली बिल बकायेदारों के विरुद्ध बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी अभियान चलाया। तीसरे दिन बिजली विभाग ने जे तुलसीदास महतो के नेतृत्व में 3000 से अधिक बकायेदार के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।